हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तीर्नेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको डेली बेस पे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है और निश्चित रूप से ऐसा 16 से 20% छपेंगे तो छपेंगे। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि आपको डेली क्लास करना पड़ेगा और डेली बेस पे न्यू न्यू क्वेश्चन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। और TRE 4 आपको टीचर बनना है तो करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन वैल्यू जो आपका है ना करेंट का मेरिट बनाने का काम करता है। तो आपको पता है कि TRE 4.0 कब आ रहा है, मई में आ रहा है, निश्चित रूप से आएगा। और इसका आखिरी वैकेंसी, मतलब कहने का मतलब आखिरी नहीं, 5 भी आएगा, लेकिन ये जो बिग वैकेंसी के रूप में 1 लाख प्लस देखने को मिलेगा। चलिए टाइम बिना गंवाए हुए देखते हैं सेशन डेली करेंट अफेयर, यानी कि 26 मार्च 2025 की जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं। और निश्चित रूप से जो प्रश्न आपको लगेगा कि हाँ इसमें, उसमें स्टार लगवा देता हूँ और छपेगा ही छपेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 का मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगा लो, छपेगा तो छपेगा। तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च। प्रत्येक साल 22 मार्च को क्या विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा 100%, ज्ञानपीठ पुरस्कार छपेगा ही छपेगा। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है आपका छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन पे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 में किसको मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? तो इसका जो बैठक हुआ है आपका टोक्यो में हुआ। कहाँ? टोक्यो, जो जापान की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, कैच द रेन 2025 कौन सा राज्य ने चलाया है? तो ये जो चलाया पंजाब सरकार ने चलाया। किसने? पंजाब सरकार। जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 में IPL, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ है? तो 18वें सीजन, यही याद रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18वें सीजन है, इससे पहले 17वें सीजन था। तो इसका आगाज कलकत्ता में हुआ था, ईडन गार्डन मैदान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वरिष्ठ नागरिक जो आयोग है उसको स्थापित करने वाला पहला राज्य आपका केरल बन गया। कौन? केरल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो देश की पहली विधानसभा की बात की जाए तो ये आपका कौन सा? हरियाणा हो जाएंगे। कौन सा? हरियाणा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न होगा, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार लगा लो, निश्चित रूप से छपेगा तो छपेगा। तो आपको पता है इसको 23 मार्च 1931 को क्या फांसी दे दिया गया था, 3 राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में NIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो चांसलर पद के बात किया जाए तो ये जो नियुक्त किया गया है NIT का, ये आपका हो जाएगा अमिताभ कांत। किसको? अमिताभ कांत, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन की बात की जाए तो आयुष मंत्रालय ने किया। किसका? आयुष मंत्रालय, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में SNDP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो कल के सेशन में इसका आंसर बताऊंगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस टी4, क्या नाम है?
दिनेश क्लासेस टी फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और मैं बता दूं कि TR4.0 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको कब देखने को मिल रहा है, तो TR4.0 आपको देखने को मिल रहा है मई में, निश्चित रूप से छपे आएगा ही आएगा। तो आप तैयारी करने वाले, और यहाँ से मैं बता रहा हूँ 16 से 20% निश्चित रूप से छपेगा, तो छपेगा और आएगा ही। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।